हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ पाइरिडीन, पाइपरिडीन एंड पायरोल के बारे में। देखिए, इन तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बेसिसिटी की बात करें तो इनका ऑर्डर ये रहेगा। मींस पाइपरिडीन सबसे स्ट्रांग बेस रहेगा, फिर पाइरिडीन की बेसिसिटी पाइपरिडीन से कम रहेगी और पायरोल इन दोनों कंपाउंड से लेस बेसिसिटी शो करेगा। देखिए, पायरोल के लिए pKb की वैल्यू अप्रोक्स 14 होती हैं और पाइरिडीन के लिए pKb की वैल्यू अप्रोक्स 8.7 होती हैं और पाइपरिडीन के लिए pKb की वैल्यू अप्रोक्स 2.7 होती हैं। अब pKb और बेसिसिटी की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स pKb की वैल्यू जितनी कम होगी उस कंपाउंड की बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इस बेसिसिटी के ऑर्डर का रीजन क्या होगा, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पायरोल की। अब पायरोल में जो नाइट्रोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो रिंग के एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूशन करता है। मींस ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए ये लॉन पेयर किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, या हम कह सकते हैं प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। अब पायरोल जब प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये वेरी वीक बेस की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं पाइरिडीन और पाइपरिडीन की। देखिए, पाइरिडीन के केस में जो नाइट्रोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और पाइपरिडीन के केस में जो नाइट्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp2 की बात करें तो इसमें 33.3% s कैरेक्टर होते हैं और sp3 की बात करें तो इसमें 25% s कैरेक्टर होते हैं। अब s कैरेक्टर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस s कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर sp2 है तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो लॉन पेयर है वो प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होगा। अब पाइपरिडीन के केस में s कैरेक्टर 25% है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp2 के कंपैरिजन में कम होती है, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो लॉन पेयर प्रेजेंट होगा वो प्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब लॉन पेयर प्रोटॉन के लिए जितना ज़्यादा इजीली अवेलेबल होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से पाइपरिडीन के बेसिक कैरेक्टर पाइरिडीन और पायरोल से ज़्यादा होते हैं। अब पायरोल की बात करें तो वो इतना वीक बेस होता है कि जब उसकी रिएक्शन पोटेशियम मेटल के साथ करवाते हैं तो वो वीक बेस की तरह बिहेव करता है और पोटेशियो पायरोल का फॉर्मेशन करता है। मीन्स पोटेशियम मेटल के साथ वो वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। ये हो जाएगा पाइरिडीन और पाइपरिडीन के बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन। अब अगर पाइरिडीन को एनिलीन के साथ कंपेयर करें तो पाइरिडीन के जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो एनिलीन से ज़्यादा होते हैं। अब इसका रीज़न क्या होगा, तो देखिए, एनिलीन के केस में नाइट्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच होते हैं वो रिंग में डीलोकेलाइज होते हैं और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल होते हैं, या हम कह सकते हैं इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। इस वजह से एनिलीन के बेसिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं। और पाइरिडीन की बात करें तो इस केस में नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर्स हैं वो रिंग में डीलोकेलाइजेशन के लिए यूज नहीं होते हैं, तो पाइरिडीन के नाइट्रोजन के लॉन पेयर एनिलीन के कंपैरिजन में इजीली प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए पाइरिडीन के बेसिक कैरेक्टर एनिलीन से ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं पायरोल, पाइरिडीन और पाइपरिडीन की सॉल्युबिलिटी की। देखिए, सबसे पहले
बात करते हैं पाइरिडीन की। अब पाइरिडीन की बात करें तो इसके नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी वजह से पाइरिडीन वाटर में सॉल्युबल होगा। और पाइपरिडीन की बात करें तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाइरिडीन के कंपैरिजन में मोर इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए पाइपरिडीन के इलेक्ट्रॉन्स वाटर के साथ इजीली H बॉन्ड बना लेते हैं और इसी वजह से जो पाइपरिडीन है वो पाइरिडीन के कंपैरिजन में वाटर में मोर सॉल्युबल होता है। अब पाइरोल की बात करें तो इसके जो लॉन पेयर हैं वो एरोमेटिक सेक्सटेट में कंट्रीब्यूशन करते हैं। मींस ये जो लॉन पेयर हैं वो डीलोकेलाइजेशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसी वजह से ये लॉन पेयर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं और इसी कारण जो पाइरोल है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है।